हेलो नमस्कार, स्वागत है मैथ्स पॉइंट पर। आज की क्लास में हम करेंगे रीट लेवल 1 का 2015 का पेपर है। पहला सवाल है गणित का, 3 संख्याओं का औसत 7 है, पहली 2 संख्याओं का औसत 4 है, तो तीसरी संख्या बतानी है। 3 संख्याओं का औसत 7 है तो हम 3 संख्याओं का योग लिख सकते हैं। 3 संख्याओं का योग होगा 3 गुणा 7, 3 साते 21। और पहली 2 संख्याओं का औसत दे रखा है 4, तो 2 संख्याओं का योग हो जाएगा 2 गुणा 4, 2 चौके 8। अब तीसरी संख्या बतानी है। तो 3 संख्याओं के योग में से 2 संख्याओं का योग घटा देंगे, यानी 21 में से 8 घटा देंगे तो तीसरी संख्या आ जाएगी 13। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहन ने एक कार 2,50,000 रुपये में खरीदी और 3,48,000 रुपये में बेच दी। लाभ परसेंट ज्ञात करना है। तो लाभ परसेंट ज्ञात करने के लिए ऊपर लाभ लिखना है, जितने रुपए का लाभ हुआ है। और लाभ कैसे लिखेंगे, ये विक्रय मूल्य है और ये क्रय मूल्य है। विक्रय मूल्य 3,48,000 में से क्रय मूल्य 2,50,000 घटा देंगे तो ये लाभ आ जाएगा, और ये आ जाएगा 98,000 रुपये का। तो यहाँ लाभ लिखना है, और लाभ और हानि क्रय मूल्य पर निकाली जाती है, तो बटा में क्रय मूल्य लिखेंगे 2,50,000। और लाभ परसेंट बताना है। परसेंट में बताने के लिए गुणा में 100 लगाना है। 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया, और ये 2 जीरो से ये 2 जीरो कट गया। 980 में 25 का भाग देना है। तो 25 का भाग 3 बार जाएगा, 25 है 75, और अब 9 बार जाएगा। 25 में 225, पॉइंट लगा के 0 उतारेंगे। 25 दूना 50, यानी 39.2% का लाभ हुआ है। दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कितने वर्षों में 12% वार्षिक दर से 3,000 रुपये का साधारण ब्याज 1,080 रुपये हो जाएगा। ये दर है, ये 3,000 रुपये मूलधन है और ये ब्याज है। हमें समय ज्ञात करना है, तो साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। यहाँ ब्याज लिखेंगे जो 1,080 है, यहाँ मूलधन लिखेंगे 3,000 गुणा समय हमें ज्ञात करना है, दर यहाँ पर 12 है, और ये समय इस तरफ रह जाएगा। 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा। 1,080 ये 30 भाग में चला जाएगा, और 12 भी भाग में चला जाएगा। 0 से 0 कट गया। 12 एकम 12, 108 में 12 का भाग देंगे 9 बार। 3 एकम 3, 3 थी है 9, तो टी बराबर आ जाएगा 3 वर्ष, यानी समय जो है वो 3 वर्ष हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, साधारण ब्याज किस दर से किसी धन का 10 वर्ष का ब्याज है उस धन का 2/5 होगा। दर ज्ञात करनी है, और किसी धन का 10 वर्ष बाद, समय 10 वर्ष है, ब्याज जो है 2/5 हो जाएगा। मूलधन का 2/5 हो जाएगा। तो ये सूत्र अभी लिखा था हमने, साधारण ब्याज का मूलधन गुणा समय गुणा दर बटा 100। अब मूलधन का 2/5 गुणा हो जाता है। ब्याज की जगह लिख लेंगे 2/5, मूलधन हो गया 1, मूलधन 1 है तो ब्याज इस मूलधन का 2/5 गुणा, यानी 2/5 होगा। और समय 10 वर्ष है, दर हमें ज्ञात करनी है, तो दर की जगह आर लिख लेते हैं। 0 से 0 कट गया, आर हमें ज्ञात करना है। 10 उधर चला जाएगा तो 10 गुणा में हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 दूनी 10 और 2 दूनी 4, दर हो जाएगी 4%। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये ए बी और सी डी 2 सरल रेखाएं हैं जो ओ बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है। ए ओ सी ये 50 डिग्री का कोण है, बी ओ सी ये बताना है। देखो ए बी सरल रेखा है, तो ये दोनों कोण रैखिक कोण युग्म है। इन दोनों का जोड़ 180 डिग्री होता है, तो हमें बी ओ सी बताना है। तो कोण बी ओ सी बताना है, तो 180 में से इस तरफ 50 बन गया, ये 50 घटा देंगे तो कोण बी ओ सी हो जाएगा 130 डिग्री। अगला क्वेश्चन ये है,
हाँ, बी ए सी ये कोण 30 डिग्री है, ए बी सी 50 डिग्री है, सी डी ई 25 है, और हमें ए ई डी ये बताना है, ए ई डी। लेकिन त्रिभुज की एक भुजा बढ़ाने पर बना बहिष्कोण अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो त्रिभुज ए बी सी की एक भुजा ये आगे बढ़ा दी, तो ये जो बहिष्कोण बना है ये इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, 50 और 30 80। अब एक त्रिभुज ये हो गया सी डी ई, तो इसकी एक भुजा ये आगे बढ़ा दी, तो ये बहिष्कोण जो बनेगा वो इन दोनों कोणों के जोड़ के बराबर होगा, 80 और 25। 80 और 25 जोड़ेंगे तो 105 डिग्री कोण हो जाएगा ए ई डी। पहला ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज में दो भुजाओं की लंबाई का योग सदैव होगा तीसरी भुजा से छोटा, तीसरी भुजा से बड़ा, तीसरी भुजा के बराबर या तीसरी भुजा का 2/3। देखिए त्रिभुज की दो भुजाओं का योग हमेशा तीसरी भुजा से अधिक होता है, तीसरी भुजा से बड़ा होता है, तो दूसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दो घनों के आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64, इसके संपूर्ण पृष्ठ के क्षेत्रफल का अनुपात बताना है। देखिए घन का आयतन होता है भुजा क्यूब, तो पहले घन का आयतन अनुपात दूसरे घन का आयतन, और अनुपात आयतनों का अनुपात दे रखा है 27:64 यानी 27/64। तो ये आयतनों का अनुपात है। अगर हमें भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है, भुजाओं का अनुपात ज्ञात करना है तो इनका क्यूब रूट करना है, 27 का क्यूब रूट यानी घनमूल करना है, और 64 का भी घनमूल करना है। 27 का घनमूल यानी 27 किसका घन है, 3 का घन, और 64 है 4 का घन, 4 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौके 16, 16 चौके 64। तो अगर आयतनों का अनुपात दिया हुआ है तो इनका घनमूल निकाल लेंगे, तो ये भुजाओं का अनुपात आ जाएगा 3:4। भुजाओं का अनुपात आने के बाद वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है, वो 6 भुजा स्क्वायर होता है। पहले घन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 भुजा स्क्वायर, दूसरे घन का भी 6 भुजा स्क्वायर। अनुपात ज्ञात करना है तो बट्टा में लिखेंगे, 6 से 6 कट गया, यानी जो भुजाओं का अनुपात आया है उसका स्क्वायर करेंगे तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा। भुजाओं का अनुपात आया 3/4, इनका स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर 3 × 9, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात आ जाएगा 9:16। तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। याद रखें कि घनों का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो घनमूल निकाल लेंगे, और भुजाओं का अनुपात हमें पता है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात निकालना है तो स्क्वायर कर लेंगे, और अगर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, भुजाओं का अनुपात निकालना है तो वर्गमूल कर लेंगे, 9 का वर्गमूल 3, 16 का वर्गमूल 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा सही है? तो ये एक सरल समीकरण है, a - b का होल स्क्वायर, a - b का होल स्क्वायर किसके बराबर होता है, ये है। तो a - b का होल स्क्वायर है वो a² - 2ab + b², ये सही होगा। चेक कर लेते हैं, a - b का होल स्क्वायर का मतलब a - b को a - b से गुणा करना है, a को a से गुणा करेंगे a² माइनस a को b से गुणा करेंगे -ab, माइनस b को a से गुणा करेंगे -ab, माइनस b को -b से गुणा करेंगे माइनस प्लस b गुणा b b², तो ये आ गया a² माइनस 1ab और माइनस 1ab माइनस का 2ab हो गया प्लस b²। तो a - b का होल स्क्वायर बराबर होता है a² माइनस 2ab प्लस b²। इसका तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 - 2 - 9 की पावर 0 + 3 का स्क्वायर भाग 1 + 3, ये किसके बराबर होगा? बोर्डमास नियम के अनुसार सबसे पहले ब्रैकेट सोल्व करेंगे, तो 4 माइनस ब्रैकेट में आएगा 2 - 9, 2 में से 9 घटाएंगे -7 की पावर 0 + 3 का स्क्वायर भाग 1 + 3। उसके बाद में पावर अप्लाई करनी है, यानी 3 का स्क्वायर 3 तिये 9, किसी भी संख्या की पावर 0 की वैल्यू 1 होती है, भाग 1 + 3। उसके बाद में भाग करना है, 9 में 1 का भाग देंगे 9 आएगा। उसके बाद गुणा करना है, गुणा यहाँ पर कोई है नहीं, फिर प्लस करना है, 9 और 3 12, 12 और 4 16, और अंत में माइनस करना है, 16 - 1 15। तीसरा ऑप्शन इसका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भिन्न सबसे छोटी है। तो यहाँ पर भिन्न बतानी है। अंश 24 है, हर 25 है, तो अंश और हर में अंतर देखो कितने का है, 1 का है। इसमें भी अंतर 1 का है, इसमें भी अंतर 1 का है। 68 और 69 में अंतर 1 का है। चारों भिन्न में अंश और हर में अंतर 1 का है, तो अंश में जो सबसे छोटी होगी वही भिन्न सबसे छोटी होगी। अंश जिसका सबसे छोटा होगा 24, 10, 99, 68, 10 सबसे कम इसका अंश है, तो यही भिन्न सबसे छोटी होगी। 10/11 भिन्न सबसे छोटी हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है 10,000 प्लस 10 इकाई प्लस 10 दाई, ये किसके बराबर होगा। देखो 1000 है 10, 1000 है 10, ये हो गया 10,000। 10 इकाई है, 1 इकाई 1 के बराबर होता है, 10 इकाई 10 के बराबर होगी। 10 दाई, 1 दाई 10 के बराबर होती है, 10 दाई 100 के बराबर हो गए। इन सबको जोड़ लो तो हमारे पास ये आ गया 10,110। पहला ऑप्शन इसका सही हो गया।